7th. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 6, Major Landforms of the Earth. In our previous video we completed the chapter Maps and Globes. ठीक है, so the name of the chapter is Major Landforms of the Earth. Major means main or important. Landforms means the forms, different forms which are फाउंड ऑन दी अर्थ, यानी कि रिलीफ फीचर्स जैसे कि प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, वैलीज एट्सेट्रा। देन ऑफ द अर्थ ऑफ आवर प्लैनेट, तो अपने प्लैनेट के जो भी मेजर लैंडफॉर्म्स हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, एज वी ऑल नो दैट वी लिव ऑन प्लैनेट अर्थ एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स फाउंड ऑन द अर्थ। अगर हम देखेंगे तो हमारा अर्थ सब जगह यूनिफॉर्म सेम नहीं है, कहीं पे हाई है, कहीं पे लो है, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे प्लेट्यूज है। ठीक है, सो लेट अस स्टडी व्हाट इज लैंडफॉर्म्स। ठीक है, लैंडफॉर्म्स, द वेरिएशंस ऑन द लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ आर नोन एज रिलीफ फीचर्स और लैंडफॉर्म्स। जो वेरिएशंस होते हैं, वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस, लैंड सरफेस में जो डिफरेंसेस होते हैं जो हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं उन्हें हम रिलीफ फीचर्स या लैंडफॉर्म्स कहते हैं। ठीक, देन लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। और जो लैंडफॉर्म्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट वन इज इंटरनल फोर्सेस एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल फोर्सेस। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं, मतलब सी ऑन द ग्राउंड वी आर स्टैंडिंग, क्या हमें ऐसा फील हो रहा है कि नीचे कुछ हो रहा है? वी कांट ऑब्जर्व इट ना, लेकिन जो हमारे अर्थ सरफेस के नीचे भी कई ऐसे फोर्सेस हैं जो कंटिन्यूअस हो रहे हैं, उन्हें हम इंटरनल फोर्सेस या टेक्टोनिक फोर्सेस कहते हैं, जिसके कारण वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स आते हैं। ठीक है, दीज आर इंटरनल फोर्सेस। देन एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या होते हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस आर दैट फोर्सेस दैट कैन बी इजीली सीन, विजिबल, जैसे कि ग्लेशियर और मूविंग आइस, वेव्स, विंड, रनिंग वाटर, दीज आर ऑल सोर्सेस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, और ये क्या करते हैं, हमारे लैंड सरफेस को इरोड कर देते हैं, इरोजन हो जाता है जिसके कारण वेरियस लैंडफॉर्म्स बनते हैं। कुछ लैंडफॉर्म्स, इंटरनल फोर्सेस के लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो होते हैं प्लेट्यूज होते हैं। ठीक है, और जो एक्सटर्नल के होते हैं वो क्या होते हैं? प्लेन्स और बहुत सारे हिल्स और माउंटेन्स होते हैं। सो व्हाट आर लैंडफॉर्म्स? द वेरिएशंस on the land surface of the earth are known as landforms and they are caused by two forces, internal forces and external forces. Okay, then landforms of the earth are divided mainly into three categories. First one is mountains, second one is plains and third one is plateaus. Now we will study about the mountains in detail. Mountains यानी कि पहाड़। See, mountains are huge masses of land that rise to a height of 900 meter in comparison to their surrounding area. तो mountains क्या होते हैं? Huge masses of land, land के बहुत बड़े टुकड़े होते हैं, huge टुकड़े होते हैं जिनकी हाइट अपने सराउंडिंग एरिया से 900 मीटर तक ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, देन माउंटेन्स आर इवन फाउंड अंडर द सी। अगर आप देखेंगे तो समुद्र के अंदर भी कई सारे माउंटेन्स पाए जाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू पीक, अगर हम पीक की बात करें, माउंटेन पीक के अकॉर्डिंग, तो वो पॉइंटेड भी हो सकते हैं और राउंड भी हो सकते हैं। एंड 1/4 ऑफ द लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ इज ऑक्यूपाइड बाय माउंटेन्स। ठीक है, अगर आप माउंटेन को देखेंगे, एक रफ स्केच है, ये देखिए, जो सबसे ऊपर के माउंटेन को टॉप को हम क्या कहते हैं? पीक, यानी कि चोटी, और जो नीचे का हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? बेस, जो कि वाइड होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, जो पीक होती है दैट इज पॉइंटेड एंड द बेस इज वाइड। ठीक, देन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, अगर हम ओरिजिन की बात करें तो माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3. फर्स्ट वन इज fold mountains, second one is block mountains and third one is volcanic mountains. ठीक है, then what are fold mountains?
Fold mountains are caused by collision between plates beneath the earth's surface and are also known as young fold माउंटेन्स। तो जो ये फोल्ड माउंटेन्स होते हैं ये कैसे बनते हैं? कोलाइजन मतलब टकराते हैं, जो हमारे अर्थ सरफेस के नीचे, बीनीथ द अर्थ सरफेस, ठीक, अर्थ सरफेस के नीचे जो प्लेट्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, जब टकराते हैं तो उसी के इफेक्ट से क्या बनता है, फोल्ड माउंटेन्स बनता है। और हम इन्हें यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिसेंटली फॉर्म हुए, ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी new, recent, that's why they are called as young fold mountains also. The example of fold mountains are the Himalayas in India, ठीक है, and the Rockies in America. Okay, so these are about fold mountains. Block mountains, they are formed as a result of parallel faulting or cracking. जो ये block mountains होते हैं ये कैसे बनते हैं? They are formed as a result of parallel, जब parallel cracking होती है या fault होता है, आपस में collision होता है, तो उसके कारण ये block mountains बनते हैं, ठीक है। The example of block mountain is the Vindhya mountain range, जो विंध्याचल है हमारा, जो विंध्यास माउंटेन है, दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक। देन थर्ड इज वॉल्केनिक माउंटेन्स। अब नाम से ही पता चल रहा है वॉल्केनिक मीन्स दे आर फॉर्म्ड बाय वोल्केनोज, दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू वोल्केनिक एरप्शंस, ठीक है। तो ये जो माउंटेन्स है दे आर फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटीज जो होती है, उससे जो एरप्शन होता है उसके द्वारा ये माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंट फुजियामा इन जापान, ठीक है। देन इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू ओरिजिन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वोल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है। अब हम माउंटेन की इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। हाउ माउंटेन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। सी दे आर वेरी यूजफुल नेचुरल रिसोर्स, ये हमारा क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, ठीक। देन स्टोर हाउस ऑफ फ्रेश वाटर, दे आर स्टोर हाउस ऑफ फ्रेश वाटर। कैसे? बिकॉज जो ग्लेशियर्स है, जितनी भी सारी रिवर्स है, वो सारी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द माउंटेन्स ओनली। देन नेचुरल बैरियर अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट विंड्स, और ये क्या करते हैं, नेचुरल बैरियर, एक रुकावट के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं, ताकि जो बाहर से हॉट या कोल्ड विंड आ रही उनको ये क्या करते हैं, रोकते हैं। जैसे हिमालयाज है हमारे नॉर्थ में, वो क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक। देन रॉक्स यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल्स, और जो भी रॉक्स हमें माउंटेन से मिलती हैं दे आर यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल। एंड लास्ट नॉट बट द लीस्ट, फॉरेस्ट आर एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल, फूड एंड मेडिसिनल प्लांट्स। तो फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है, फ्यूल भी मिलता है, देन फूड भी मिलता है, फॉडर, फूड फॉर एनिमल्स भी मिलता है, एंड मेनी मेडिसिनल प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम माउंटेन्स। सो mountains are very important for us. Children, that's all for today. In our next class we will be studying about the plateaus and plains. Okay, so today's homework is write these questions, answers in your copy. What is a mountain range? Define landforms, define volcanic mountains. On the basis of origin, mountains are divided into how many types, and name the 2 types of force acting on the earth. So this is your homework for today. Hope you understand the topic well. Till then, take care and goodbye.